इंसाफ मांगना भी अब जुर्म बन गया है। सोचिए, एक ऐसा परिवार जो सालों से बल्कि पीढ़ियों से एक ही रास्ते से अपने घर आता जाता रहा हो, लेकिन जब उसी रास्ते पर विवाद खड़ा हो जाए और न्याय की उम्मीद में प्रशासन के दरवाजे खटखटाने के बाद भी राहत न मिले, तो आखिर क्या होता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के थाना परसपुर क्षेत्र के ग्राम धुंधापुरवा मरथौर से। पीड़ित परिवार का आरोप है कि चकबंदी के बाद उनके पुराने रास्ते को बदल दिया गया। उनका कहना है कि इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग विवादित भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। परिवार का दावा है कि उन्होंने कई बार थाने से लेकर जिला अधिकारी और अन्य अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। फिर आया 6 जुलाई का वो दिन। परिवार के मुताबिक दर्जनों लोग विवादित रास्ते पर पहुंचे। जब घर की करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला और अन्य महिलाएं और छोटे बच्चे उन्हें रोकने और बीच बचाव करने पहुंचते हैं, तो माहौल अचानक हिंसा में बदल जाता है। आरोप है कि लाठी डंडों से हमला किया गया। कुछ ही पलों में चीख पुकार मच गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और सबसे खतरनाक और दर्दनाक तस्वीर 80 वर्षीय उस बुजुर्ग महिला की थी जिसके सिर पर चोट आई थी। ये दृश्य देखकर आसपास के लोगों के दिल दहल उठे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज गोंडा रेफर कर दिया गया। वहीं बुजुर्ग महिला की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर करने की सलाह दी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पीड़ित परिवार की शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई की जाती तो ये नौबत न आती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गरीबों और कमजोरों के साथ अन्याय और न होने और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई करने की बात करते हैं। ऐसे में ये मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या प्रशासन ने शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया? क्या समय पर कार्रवाई होती तो यह हिंसा टाली जा सकती थी? इन सवालों के जवाब अब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई से ही सामने आएंगे। अब इस पूरी घटना की कहानी सुनिए पीड़ित की जुबानी। रघुराज क्या मारा? हमारे में से मोहन प्रकाश और चंद प्रकाश और राकेश मिहारू किसे मारी? और कैसे मारी? गौरी मिहारू। पहले साहब ईटा सब हमका मारी ईटा से तक वही ईटा दस गिरा नहीं हाथे से तस वही लाठी बैठ गया तड़ाक। पहले लाठी कौन मारा था, ध्यान है आपको? चंद प्रकाश। चंद प्रकाश ने मारा था। हाँ, और दोबारा प्रकाश और गौरी उनका मिहारू ईटा ली है। ईटा गुम्मा मिहरू है मारी ने। हम सब हाथा पैया ज्ञाना साहब और वह सब 10 दिन लाठी लिया खड़े रहे। तो हमसे जाना का हमें सबका मरी है हेरुवन का तो कोई प्रशासन से कोई मदद कहो नहीं सुनवाई बताया हुआ थाने पर्यंत तो हुआ कुछ नहीं इनकारी भा कहीं जाओ गोंडा लिखिन पढ़ी न कि कहीं जाओ गोंडा। तब यहाँ आन है। अब यहाँ वो सुधियात है बतावत है कि तो लखनऊ जाओ। यहाँ तो पुलिस केस किया हो यहाँ ना हो। कहाँ भर्ती हो इसमें? जिला में दवाई अच्छी हो रही है? दवा बढ़िया हो रहा है? हाँ हुआ थी दवाई बाकी तो कहूँ एक चोटी शुद्ध हो जाते है दबावत है दवाई कहीं। मेरा नाम राम तीरथ है। मौजा मरथौर ग्राम धुंधापुरवा का रहने वाला हूँ। मेरे रास्ते का विवाद है। रास्ता हमारा 100 साल से ऊपर का रास्ता था। रास्ते पे वो मकान बना रहे थे। वो गुप्ता बना रहे थे मकान जबरदस्ती पुलिस के साथ लेकर और प्रधान भी साथ लेकर जबरदस्ती भी बना रहे थे घर। हम लोग वहाँ रोकने गए। हमारी माता और हमारी बहन और हमारी क्या नाम लड़की और हमारी वाइफ, उनको अच्छी तरीके से मारा। सर फोड़ दिया, फड़ुआ से मारा और लाठी से मारा, ईटा गुम्मा से मारा। अस्पताल में कौन भर्ती है? अस्पताल में दो भर्ती हैं और 4 घर पे हैं। 9 हैं। 9 और घर पे हैं। भर्ती कौन आपकी? एक मेरी माता जी भर्ती है, एक मेरी लड़की भर्ती है। कितनी उम्र होगी इनकी? इनके 80 साल उम्र होगी। छोटे सिर पे आई है, बहुत ज्यादा सिर पे और 10 टाँके लगे हैं। और पीछे इसके कमर पे दर्द है, इस पे सीने पे दर्द है और इस पे पकौड़े पे दर्द है। इस पे ईंट लगी है और बिटिया को चोट कमर पे आई है। 5-6 लाठी लगे हैं और क्या नाम तो गुम्मा लगे हैं ईंट का। और मेरा मामला चल रहा है। चकरोट का मामला तो न्यायालय में चल रहा है? हाँ, चकरोट का मामला मेरा न्यायालय में चल रहा है। लेकिन वो लोग जबरदस्ती बोले कि हम जबरदस्ती बनाएंगे। हम न्यायालय का हम बात नहीं मानते हैं।
हम इसको बनाएंगे लेकिन जबरदस्ती। आप डीएम ऑफिस भी आए थे, हाँ डीएम ऑफिस आए थे, वहाँ एप्लीकेशन दिए थे, कोई अधिकारी गया था नहीं गया था? कोई अधिकारी नहीं गया मेरे। मतलब आपने प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को दिया, कोई गया नहीं? अब कोई नहीं गया वहाँ पर, अगर गए तो कोई हाल नहीं होगा। ये हाल नहीं होता। हाँ हाँ? जी, उधर से कितने लोग थे मारपीट में? उधर से कम 10 लोग थे, मारपीट में थे तो वो 300 आदमी तक, लेकिन मारपीट में 10 आदमी थे और आदमी को भगा दिए थे। आपका नाम कुछ लोगों को बता सकते हो? हाँ, एक का नाम क्या नाम गौरी शंकर था, और एक का क्या नाम था शिव मोहन, और एक चंद प्रकाश। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस तुरंत पहुंची है उसके 5 मिनट के बाद। जब विवाद हो रहा था पुलिस मौके पर थी? मौके पे थी, लेकिन जो चली गई, जैसे थोड़ी दूर गई तैसे यहाँ विवाद हो गया, मारपीट कर लिया, उसके बाद तुरंत आ गई। फिर 112 आप लोगों ने बुलाया था, ये लोग बुलाए थे? यही 112 मैंने बुलाए थे पहले। नहीं बुलाया था? हाँ, वो चली गई थी, उसके बाद आई थी। समझा बुझा के चली गई थी? हाँ, चली गई थी। या फिर मारना शुरू किया? हाँ, तब भी वो मारना शुरू कर दिया। वो लोग प्लान मतलब बना रखे थे, हम लोग को नहीं मालूम था। क्या क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता मिल जाए और हमें न्याय मिले। हमारी माता जी बिल्कुल मर जाने वाली है, और FIR दर्ज हुआ? FIR दर्ज हुआ है, लेकिन उसमें कोई मतलब अच्छी तरीका से कोई लिखाई पढ़ाई नहीं हुआ। धाराएं नहीं? धाराएं नहीं है, कोई धाराएं नहीं उसमें। वो तो मेडिकल की बात है। कितनी उम्र होगी? 80 साल उम्र होगी मेरी माता जी की, और 17 साल लड़की की है।